भजनलाल, सरकार का पूर्ण बजट आज पेश किया गया है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर को एक बूस्टर डोज देने का प्रयास जो है किया गया है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, उनसे बात करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बजट, बड़ा बजट, और उसमें हेल्थ सेक्टर को विशेष फोकस दिया गया है। किस तरह से देखते हैं हेल्थ सेक्टर को, और जो घोषणाएं की गई है उसको आम जन को, सेहत को बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिले, उसके लिए किस तरह से देखा जाता है सर? देखिए, आज जो विधानसभा में हमने जो बजट सुना, आंखों देखा, हमने जो बजट की सुनवाई की, उसकी जो अभी अभी हमारे पास आए हैं उसकी जो पुस्तिका है, और आपके पोर्टल पे भी लोड हुआ है, अपने डाउनलोड हो गया है। मोटी चीज़ है कि देखिए, ये बहुत ही बड़ा विभाग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, क्योंकि ये जो है एक आदमी की मृत्यु, जीवन और उसकी सेहत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सबसे पहली है कि ये हमारे जो वित्त मंत्री जी, उन्होंने ये बोला कि स्पेशली उन्होंने अलग से मुड़कर मेरी तरफ बोला कि बजट का जो है, पूरे बजट का लगभग 9% एक विभाग को मिल रहा है। तो वो जो इसकी जो इम्पोर्टेंस विभाग की, वो इसी से अपने को समझ में आती है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जैसे अपन कह रहे थे, हमारी सरकार बोलती है कि युवा को नौकरी वगैरह, बहुत चीज़ें थे कि हमारे पास अभी हमारी पाइपलाइन में है, जो अभी घोषणा नहीं कर सके। पाइपलाइन में क्या है कि जैसे अभी हमने फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर्स, जिसके अंदर गायनी थे, पीडियाट्रिशियन, इन सब की हमने अभी लगभग 3,000 भर्ती कर ली है हमने। ठीक है, अभी 40,000 जो भर्ती है, लगभग 38 से 40,000 भर्ती है, वो नवंबर तक हम कर लेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि इतना बड़ा चैप्टर जो है एक भर्तियों का, युवाओं को नौकरी का, जब हम कहते हैं कि भाई युवा को फेवर करती है ये सरकार, तो ये मेरे विभाग में देख लीजिए आप कि लगभग 40-41,000 जो नौकरियां जो मिल रही हैं वो नवंबर तक मिलेगी। ये बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आपने देखो नवाचार भी किया और भर्तियों को यथावत रखा है। लेकिन अगर आज बात करें बजट की, तो बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। सर, आपका शुरुआत से पहले दिन से एक फोकस रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और उसी थीम पर बड़ी घोषणाएं की गई है। 500 डॉक्टर और 4,000 नर्सेज के पद, नए पद जो है वो सृजित किए गए हैं बजट के अंदर। क्या मानते हैं, इससे कितने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ में आपका चिकित्सा तंत्र कितना मजबूत हो पाएगा? आप तो बहुत छोटा फिगर बता रहे हो। हमारे नवंबर तक ये बजट की आज की घोषणा है सर। ये बजट की तो ये तो छोटा ट्रेलर है, मेन पिक्चर तो पीछे आ रही है। टोटल 40,000 भर्ती जो हैं, उसके अलावा है सर ये? नहीं, ये जो है 3,000, ये उसमें से है, उन 40,000 में से जो जिनको हम पोस्ट दे रहे हैं। ठीक है ना, जो ओके है, हो गया है, उसको हम पोस्ट दे रहे हैं। जो बाकी के जो पाइपलाइन में हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह को हमें सत्यापन करना है वगैरह, उसकी वजह से फंसे हुए, और कुछ भी नहीं। ये हम नवंबर तक ले लेंगे। अब आप देखो, 40,000 की वर्क फोर्स हमारे पास नवंबर तक आ जाएगी। एक युवाओं का जो मन है, बच्चे आते थे मेरे पास, सब हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इज्जत चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। मम्मी पापा ने अपनी ज़मीन बेच दी, अपनी ज्वेलरी बेच के हमें पढ़ाया लिखाया। मुझे बहुत दुख लगता था, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार जो है ये 40,000 युवाओं को उनको नौकरी दे। बिल्कुल, आपने देखो नवाचार भी किया और भर्तियों को यथावत रखा है। लेकिन अगर आज बात करें बजट की, तो बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पहली घोषणा जो बात करें आयुष्मान योजना की, आयुष्मान योजना में पैकेज जोड़े गए हैं, जिसमें पीडियाट्रिक पैकेज हैं, और साथ में जो निजी अस्पताल थे उनसे जो विवाद चल रहा था इस बात को लेकर के कि उनकी वाइबिलिटी नहीं होती थी पैकेज को लेकर के, उसको लेकर के भी रेशनलाइजेशन करने की बात कही गई है पैकेज में। मैं 3 महीने से मेरी पूरी टीम को मैंने एक्टिव करके इनको 10-12 स्टेट्स भेजा है, इंडिया में जो बेस्ट स्टेट्स हैं हेल्थ में, उसके कई पॉइंट्स लाए हैं। और ये जो आपकी चिरंजीवी योजना जो है ना, वो एक दिखावटी योजना थी कि भाई 25 लाख का आप क्लेम ले सकते हो, जबकि खाली 2 लोगों ने 8 लाख लिए थे, 2-3 लोगों ने 5 लाख लिए थे। ये हमें इसको रखना है गरीबों की स्कीम, अमीरों की स्कीम नहीं है। इसके अंदर 4-5 हम चेंजेस ला रहे हैं, बड़े चेंजेस ला रहे हैं। और जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल वालों को हम बुला रहे हैं, हम अर्नेस्ट एंड यंग और ऐसी कंपनीज को ला रहे हैं, वो भी अपनी राय देगा। हमारे अधिकारी तो देख के उन्होंने 6-7 बड़े बड़े सुझाव दिए। ये क्योंकि अभी विधानसभा आ गई, बजट आ गया, हम अभी इसको टाइम नहीं दे पाए। लेकिन जब तक ये विधानसभा का सत्र खत्म होगा, तब तक हम हमारी नई योजना जो है, आपकी जो माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान,
तो उसको हम जो है उसको हम एक उसके अंदर जो ये इंश्योरेंस वाली और जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाली जो स्कीम है, ये जो पुरानी जो सबसे पहले तो भामाशाह हमने शुरू की थी वसुंधरा जी ने, उसके बाद इन्होंने इसको चिरंजीवी कर लिया। अब आगे इसका जो नया स्वरूप होगा ना, वो एक बहुत बड़ा होगा। सर, बच्चों के ट्रीटमेंट को इसमें जोड़ा गया, बच्चों के ट्रीटमेंट के पैकेज जोड़े गए हैं। बड़ी बात है कि बच्चे बहुत बड़ी तादाद के अंदर बीमार होकर के अस्पतालों में पहुंचते हैं, तो उनको कितनी राहत मानते हैं? देखिए, ये तो खाली शुरुआत है, अभी पैकेजेस तो अनेक आएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि बजट अचानक आ गया और हम अभी हम उसको फिल्टर कर रहे हैं पूरी स्कीम को, तो ये एक इशू इन्होंने अभी तुरंत उठा लिया उससे, लेकिन अभी बहुत सौगातें देंगे इसके अंदर। सर, गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात दी है कि बाउचर, क्योंकि जब भी गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है तब से लेकर के और डिलीवरी तक बीच में कई जांचें करानी पड़ती है, तो उसके लिए बाउचर योजना शुरू करने की। हाँ, ये वाउचर योजना तो हमने करीबन 2-3 महीने पहले तैयार कर ली थी। तो एक गर्भवती जो महिला है वो इस पैकेज के अंदर अपना जो है अपने बच्चे को अपने उसका जो डेवलपमेंट है वो देख पाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना है। सर, आपने आईपीडी टावर का निरीक्षण भी किया था और आपने उस वक्त ये उम्मीद जताई थी कि मुख्यमंत्री जी आपके आग्रह को मानेंगे, जो इसमें बजट की दिक्कतें आ रही है उनका समाधान होगा। बजट के अंदर इसको शामिल किया गया है। आईपीडी टावर के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आरयूएचएस के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं सर आप? ये आईपीडी जो टावर है, हमारी गाड़ी अटक गई थी जेडीए और हमारे बीच में। जेडीए ने कहा कि साहब हमें आप इतने करोड़ दो, जब हम इसको हम आगे कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्लीट ही नहीं करना, हमें पार्किंग 1200 लोगों की करनी है और उसके अतिरिक्त हमें स्काई वॉक करने हैं, सब बिल्डिंगों को जोड़ना है। तो हम ये जो 200 करोड़ आए, इसमें हम कम से कम इसको ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएंगे 24 फ्लोर तक की है? आगे जो पार्किंग के पैसे हैं और जो आपके स्काई वॉक के पैसे हैं, उसके लिए हम मार्केट से लोन लेके आगे करेंगे। लेकिन धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, कि ये जो आईपीडी टावर जो 6 महीने से इसका कार्य बंद पड़ा हुआ था, ये वापस चालू होकर एक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया में। मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया आरयूएचएस अस्पताल का और उसके तत्काल बाद में 200 करोड़ की उनको बजट मिला है। आरयूएचएस के अंदर ट्रोमा सेंटर खोलने की बात घोषणा में की गई है। क्या मानते हैं, जयपुर दक्षिण के जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी सौगात मानते हैं इसको? मैं आउट ऑफ द स्टेट था, सीएम साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं आरयूएचएस जाके मैं निरीक्षण करके आया हूँ और आप प्लीज़ जाके इसका देखो कि ये पूरा ही फोकस जो हो रहा है एसएमएस में, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, जो कि वाजिब है। एसएमएस अकेला इतना नहीं ले सकता है। तो इसके अंदर अब जो 200 करोड़ हमें मिला है, तो हमारी आशाएं बढ़ गई है। कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। हम कुछ जो है वहाँ पर भी ट्रीटमेंट स्पेशलाइज वहाँ पर भी हम शुरू कर देंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल है, राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प दिखाया है इस बजट के अंदर और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्लानिंग करते हुए इस बजट को पेश किया है। क्या मानते हैं, चिकित्सा क्षेत्र को अब आगे कितने आयाम इस बजट से मिल पाएंगे, कितना सुदृढ़ हो पाएगा, साथ में जिन चीज़ों की जरूरत थी, जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी, उनको पूरा करने में बजट कितना कारगर साबित होगा? सर, सर्वप्रथम तो क्या है कि पिछली सरकार इलेक्शन मोड में आकर इतनी रेवड़ियाँ बांटी, इतनी इन्होंने फ्री में सौगातें दी जनता को। फाइनेंशियली हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब थी जब हम आए। उसके बाद में लगभग 80 दिन हमारे ख़राब हो गए इलेक्शन में, मॉडल कंडक्ट ऑफ कोर्ट की वजह से कोई कामकाज नहीं हुआ। आप देखिए कि हमारी जो पिछले 7 महीने की सरकार है, जिसमें से 2.5 महीने हमारे ख़राब हो गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। एक तिजोरी खाली नहीं थी, माइनस थी, माइनस में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने ये हिम्मत करके और वित्त मंत्री जी ने और हमारे सब अधिकारीगण जिनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना शानदार बजट बनाया कि भाई हमारी सिचुएशन इतनी खराब होते हुए भी हम जनता को बहुत कुछ दे रहे हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, जिन्होंने बताया कि एक बेहतरीन बजट सरकार ने पेश किया है। ये बजट राजस्थान के हेल्थ सेक्टर को एक नया आयाम स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन तिलक के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।